दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सारे बैंक पेंशनर्स जानते हैं, सारे रिटायरीज इस बात को भली भांति जानते हैं कि आईबीए ने पेंशन अपडेशन में जो रोड़ा अटकाया है, उसमें प्रमुख रोड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा हलफनामा लगाया है कि साहब जो है पेंशन के रेगुलेशंस में कहीं भी जो है पेंशन अपडेशन की बात नहीं है, आरबीआई लाइन पर तो कोई मतलब ही नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने के दृष्टिकोण से आपकी नज़रों में, आपके सामने मैं एक पत्र भाई साहब रख रहा हूँ। जी, पत्र भाई साहब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं 1 नवंबर 93 से पेंशन लागू हुई। उस समय एआईबीओसी यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे स्वर्गीय आर.एन. गाडबोले साहब। उन्होंने उनको सजेशन दिए थे इनको, उसको उन्होंने नहीं माना और उन्होंने एक 17 दिसंबर 1993 को आर.एन. गाडबोले साहब को एक पत्र लिखा। आईबीए ने पत्र लिखा भाई साहब, एड्रेस करते हुए कि श्रीमान आर.एन. गाडबोले साहब जो है जनरल सेक्रेटरी एआईबीओसी बंगलौर, इस तरीके से अब मैं पत्र डाल रहा हूँ उनका। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये पेंशन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस की गई, इस हिसाब से इंट्रोड्यूस की गई है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और बिल्कुल रिजर्व बैंक के अनुसार, रिजर्व बैंक में जो नियम है उनके अनुसार। ये सब पत्र में है, आप देख लीजिए, मैंने डाल दिया है। अब भाई साहब इसको गौर से देखिए। तो ये चीज़ उसमें साफ मेंशन है। मैं पूरा पत्र क्या लिखूं, पूरा पत्र जो भी मैंने डाला हुआ है आप इसको देख लीजिए। मतलब ये स्पष्ट है, उन्होंने खुद कहा है कि और जो सजेशंस आपने दिए वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, आप ना मानिए, लेकिन जितना मान चुके हैं वो तो मानिए। और अब झूठा एफिडेविट दिया कि इससे कोई मतलब है नहीं, आरबीआई में पेंशन अपडेशन हो गया, हमारे में नहीं हो सकता क्योंकि उनके प्रोविजन है, हमारे में नहीं, और जो इसमें लिख रहे खुद लिख रखे हैं, यानी अपनी ही बात झूठी। और मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अभी जब ये एआईबी पार्क वाले उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था पहले आप ऐसा करिए भाई साहब, ये विड्रा कर लीजिए मुकदमा अपना। कहते हैं क्यों? इसीलिए कहा था कि झूठ पकड़ा जाएगा तो दंड भी मिलेगा, इनको दंड भी मिलेगा, दंड के डर से इन्होंने कहा था। तब तक नहीं करेंगे, तब तक लटकाए रहेंगे जब तक लटक जाए। अब आप कह सकते हो भाई साहब ये झूठ बात तो है ही है, आप मेरे सामने क्यों रख रहे हो? इससे अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए, सरकार को बताइए। अरे सरकार को तो हम रोजे बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मामला है भाई साहब, जो मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है हमारे इस एमसी सिंगला साहब के केस में, हमारे बीच के जो रहे हैं, बैंकर रहे हैं, वर्तमान में वकील हैं, माननीय सेवाराम साहब जो एडवोकेट हैं, उनसे जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक उसमें ये लगा हुआ है एनेक्जर के रूप में। ये व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई। सेवाराम जी से आप सबके पास उनका नंबर है, नहीं हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं उनका नंबर दे सकता हूं, आप उनसे कंफर्म कर लेंगे भाई साहब ये एनेक्जर में है कि नहीं है। तो ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। इसके बावजूद भाई हर कदम पर, हर स्टेप पर वो जो है पेंशन अपडेशन में आईबीए रोड़ा डालता रहा है। जी, हर स्टेप पर आईबीए रोड़ा डालता रहता है और कहीं बताता ही है कि साहब उनको, वो सोच रहे हैं उस जमाने की चीज़ें ये तो इकट्ठा रख ही नहीं सकते, संजो के नहीं रख सकते। मतलब किस भ्रम में जीते हैं आईबीए वाले। भाई तब भी आईबीए था और आज भी आईबीए है। उस जमाने में जो आईबीए भाई जो कह दिया वो बात आप टाल तो नहीं सकते, बदल तो नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते तो था ही नहीं, ये नहीं कह सकते भाई साहब। अरे भाई सरकारें बदलती हैं, जो एक समझौता दूसरे देश से हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगली सरकार आओ नहीं साहब ये तो फलां सरकार ने किया था, अब तो मेरी पार्टी की सरकार, हम तो इसको नहीं मानेंगे। ये नहीं होता भाई साहब। और आपका तो आईबीए, पहले भी आप आईबीए थे, आज भी आप आईबीए हैं। अपनी ही बात को टाल रहे हो, झूठा कह रहे हो, तो आप तैयार रहिए आईबीए वालों। आप अपनी, या तो आप मान जाइए पहले से ही, अथवा आप सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने और उनके दंड के लिए आप तैयार रहे। और पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं अपने साथियों से, अपने सीनियर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। हम सबको पेंशन अपडेशन लेना है और उसको वर्षों तक एंजॉय करना है। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन ओनली, इसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपने कहा है। अरे भाई साहब जो आप कह चुके हो अपनी बात तो मानो, इसमें भाई साहब क्या गलत है? प्लीज़ अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि क्या हमारी बात सरकार तक आप पहुंचाएंगे,
आपके पहुंचाने का मतलब यह है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। और मैं वीडियो में ये बात बार बार क्यों कहता हूं? अब भाई अगर मैंने ये बात गलत कही, अगर मैंने अपने वीडियो में पत्र झूठा डाल दिया है, तो सरकार मुझ पर कार्रवाई करे। भाई अभी कार्रवाई सरकार कर चुकी है वीडियो पर। आपने देखा होगा बिहार के एक पत्रकार थे मनीष कश्यप, अभी हैं पत्रकार वो, उनको कहीं उन्होंने कोई वीडियो क्लिप डाली थी, उस पर झूठा था सच था क्या मुझे नहीं पता, उसको संज्ञान सरकार को नहीं सूट नहीं किया और सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। बाद में सरकार को लगा कि नहीं तो बात तो सब सही है, तो खैर उनको बेल दी और सब उनको छोड़ छाड़ दिया। जो भी है, मेरा मतलब है कि अगर आपको जरा भी लगे कि ये बात गलत है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करिए। ये साफ साफ मैं आपकी बात बता रहा हूं, सरकार से भी नहीं, बल्कि मैं तो आईबीए से कह रहा हूं, क्योंकि आईबीए खुद कहती मैं सरकार नहीं हूं, मैं तो मीडिएटर हूं भाई। तो प्लीज जब तक हम लोग पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन नहीं ले लेते, तब तक आपको अपने सेहत का पूरा ध्यान रखना है। एमसी सिंगला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब अपनी सेहत का ध्यान रखें और पेंशन अपडेशन लें और उसको बरसों एंजॉय करें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।